बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 जनवरी और दिन है जुमेरात का। साल 2026 का आज पहला दिन है और 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस साल के आगाज के साथ ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब को गालियां पड़ने का इंकशाफ हुआ है। ये गालियां नवाज शरीफ को किसने दी और क्यों दी, और इस मामले के ऊपर नवाज शरीफ की जानिब से खामोशी क्यों रखी गई, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि सुहेल आफरीदी साहब को जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी थी स्ट्रीट मूवमेंट की, जिसके पेश नजर वो लाहौर भी गए थे, अब उन्होंने कराची का रुख कर लिया है और 9 जनवरी को वो कराची जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साल 2025 कैसा रहा, इस पर जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिसने सारे का सारा जो पस मंजर था वो तब्दील कर दिया, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साल 2026 को इमरान खान साहब की रिहाई का साल, इमरान खान साहब के मैंडेट वापसी का साल, इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने का साल क्यों करार दिया जा रहा है, और साल 2026 को इस हुकूमत के खात्मे, इस रजीम के खात्मे का साल क्यों करार दिया जा रहा है, क्या दावे सामने आ रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। आलमी सतह पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो रजीम है ये सख्त मुश्किल में फंस गई है। इससे रिलेटेड भी एक खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करनी है जी। एक खुशखबरी भी है साल के पहले दिन, और वो खुशखबरी है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 10 रुपये फी लीटर कम कर दी गई है। इसकी वजह क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। वंडर बॉय वाली जो खबर है इसको अब मुस्तरद किया जा रहा है, और बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब किसी खबर को मुस्तरद कर दिया जाए ना हुकूमती सतह के ऊपर, तो फिर आप समझिए कि ये खबर दुरुस्त है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी वो खुशखबरी से बल्कि आगाज करते हैं, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम की गई हैं। बहरहाल ये जो कीमतें कम की गई हैं, इसको इस हुकूमत के साथ या इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी है इस तराजर में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर ये कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी 10 रुपये की ये जो कमी है ना पेट्रोल की कीमतों में वो की गई है। इमरान खान साहब के टाइम पर जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल कीमत थी वो 100 से 120 डॉलर के दरमियान रही है, और अब जो पेट्रोल की फी बैरल जो कीमत है इस वक्त वो कोई मतलब है कि 70 के राउंड अबाउट है। मतलब है कि $70 फी बैरल, इस तरह से आलमी मंडी के ऊपर जो है वो चीज़ें होती हैं। तो अब आप कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान साहब के टाइम पर ऑलमोस्ट जो है वो 30-40% कीमतें ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल कितना था, 150 रुपए था। और यहां पर 30-40% कम आलमी सतह के ऊपर कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो पेट्रोल की प्राइसेस है ऑलमोस्ट दुगनी है। यानी कि 150 से आप कर लें कि अभी अगर ये कम करके भी आप मिलाएं तो 250 से ऊपर 260 के करीब कीमतें जो हैं वो बनती हैं। तो बहरहाल जी स्टिल पेट्रोल जो है वो 10 रुपए कम हुआ है, तो एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा इससे आगाज करो। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि साल 2026 को इस हुकूमत के खात्मे का साल और इमरान खान साहब की वापसी का साल करार दिया जा रहा है। और मामला यह है जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर खबर ये सामने आई है कि MNAs बहुत ज्यादा परेशान है, और वो अब ये बातें करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, और छुप कर और ऑफ द रिकॉर्ड वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो उनकी मुलाकातें होती हैं उनमें वो ये कहते हैं जी कि साल 2026 हमारा आखिरी साल होगा। और इससे बढ़कर उनको परेशानी ये है कि ना सिर्फ ये कि साल 2026 इस रजीम का या इस हुकूमत का आखिरी साल होगा, बल्कि उसके बाद हमारा जो मुस्तकबिल है ना वो भी तारीख हो जाएगा, क्योंकि हम अवाम में जाने के काबिल भी नहीं रहे, हम अपने हलकों में जाने के इस वक्त काबिल नहीं रहे। इतनी ज्यादा अवाम इस वक्त हमसे मुतनफर जो है वो हो चुकी है। तो फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर हम आ चुके हैं, और दोबारा भी इसी तरह से अगर हम आए तो आए, अदरवाइज अवामी सपोर्ट से या वोट से हम अब वापस नहीं आ सकते। और यह भी करार दिया जा रहा है जी कि साल 2026 जो है वो इमरान खान साहब की वापसी का साल होगा, इमरान खान साहब के मैंडेट वापसी, इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने का साल होगा, क्योंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके पेश नज़र ये जो रजीम है, ये जो हुकूमत है, इसका खात्मा लाज़िम मलज़ूम है, और ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती है। ये प्रोलॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं अपने इक़्तिदार को, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक ये चला नहीं सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि सऊदीया, आलमी सतह के ऊपर बात करूं, फिर लोकल भी आपको बता दो पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। तो सऊदीया और UAE के दरमियान जो मामला एक चल रहा है, जो तनाज़ा चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब की जो हिमायत है वो कर दी है।
कल एक एलामिया भी इस हवाले से जो है वो जारी हुआ है और उस एलामिया के मुताबिक साफ ये जाहिर है कि पाकिस्तान सऊदीया के साथ खड़ा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए है कि सऊदीया और यूएई दोनों ने खैर पाकिस्तान में अपने पैसे भी रखवाए हुए हैं और उसी वजह से पाकिस्तान की जो मैशत है या इस वक्त मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो दोनों में से किसी एक की खुलकर हिमायत करना ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदीया जो है वो हर टाइम में हमारे साथ खड़ा हुआ है और फिर वहां से भी कुछ ये दबाव था कि आपको जो हिमायत है वो हमारी करनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान ने खुलकर जो हिमायत है वो कर तो दी है। और इससे पहले यूएई का नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूएई भी गए और शहबाज शरीफ की भी तफसीलात आई इस वाले से कि वो भी जो है उन्होंने भी जो मुलाकात है वो उनकी भी होनी थी। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से किया जाए कि हम ऐसे खुलकर हिमायत करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा हम आपके खिलाफ जो है वो होंगे। बहरहाल जी सऊदीया की हिमायत कर दी गई है और अब नाज़रीन आगे जो एक टफ मरहला है वो ये है जो आलमी मंजरनामा इस वक्त बन रहा है कि चीन और अमेरिका ये दोनों बिल्कुल रवायती हरीफ हैं और इन दोनों में से भी किसी एक को जो है वो चुनना पड़ेगा कि आप किस साइड पर खड़े हुए हैं। तो ये अब आगे जो सूरत हाल है वो होने जा रही है और बहुत मुश्किल है कि इस सूरत हाल में किसी एक को के हक में खुलकर आप जो है वो खड़े हों। तो ये जो पाकिस्तान की जानिब से एलामिया सामने आया सऊदीया के साथ वो खुलकर खड़ा हुआ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे आइंदा आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा। और ये जो डिसीजन होंगे चीन या अमेरिका किस साइड पर आपने जाना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों मुल्क ममालिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस पर इमरान खान साहब की वो वाली पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त लागू होती है कि आप न्यूट्रल रहें, आप किसी एक तरफ ना जाएं। हाँ, अमन की और जो तनाज़ात हैं उनको खत्म करने के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो आप जरूर पेश करें, दोनों मालिक के दरमियान दोनों ब्रदर कंट्रीज हैं, लेकिन आप न्यूट्रल रहें। तो बहरहाल जी ये एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और फिर आप सोचें कि इस डेवलपमेंट के पेश नज़र अगर पाकिस्तान किसी एक साइड पर होता है और जो सपोर्ट है वो खत्म होती है तो फिर ये जो रजीम है ये कैसे सर्वाइव करेगी। फिर दूसरे नंबर पर जो महंगाई और बेरोजगारी है वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि अब जो अवाम की सकत है ना वो भी खत्म होती जा रही है और अवाम अगर इमरान खान साहब के लिए ना भी निकले तो वो वैसे ही मजबूर हो जाएंगे, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा मासवा इसके कि वो निकले और इस रजीम को वो घर भेजें। तो ये 2026 के अंदर और फिर इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं और फिर साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस हुकूमत से नाला है कि इनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर है, सिफर से भी नीचे माइनस में जा चुकी है। इमरान खान के बयानी का तोड़ तक ये नहीं निकाल पाए, तो वहां से भी इनके लिए जो मुश्किलात हैं जी, जो अच्छी खबरें हैं वो नहीं है। तो ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, जब आगे जाकर इनके ऊपर डिसीजंस करने पड़ेंगे तो फिर जो बाजी है वो पलटेगी। अगली खबर जी वंडर बॉय के हवाले से है। वंडर बॉय को अब जो हुकूमती कुछ खुद साख्ता तर्जुमान है उनकी जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है कि कोई वंडर बॉय नहीं है, वंडर बॉय को मुस्तरद करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बड़े बुजुर्ग जो सहाफ़त के हैं वो कहते हैं कि जब हुकूमती सतह के ऊपर कोई इसकी तरदीद आ जाए ना, मुस्तरद किसी खबर को कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो जो खबर होती है वो फिर दुरुस्त ही होती है। तो बहरहाल देखें 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर इख्तलाफ तो है, लेकिन ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि 28वीं तरमीम आएगी और वो मंजूर भी होगी। अगर आपने कुछ मजम्मत करने की कोशिश की, इस वक्त आप इस कंडीशन में वैसे है भी नहीं है कि आप उसको राह में कोई रुकावट बन सकें, लेकिन अगर कोई इस किस्म की सोच हुई या कोई कोशिश की गई तो आप वैसे ही जो है वो फारिग हो जाएंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर, ये भी कुछ जो डेवलपमेंट है साल 2026 के अंदर होनी है। फिर साल 2025 की अगर बात की जाए तो साल 2025 को मैं तो इमरान खान साहब की मजम्मत का साल करार दूंगा। इस तरह की मजम्मत पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी ने भी नहीं की जो मजम्मत इमरान खान साहब ने दिखाई है, जो सख्तियां इमरान खान साहब ने झेली हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब अपने नज़रिए और अपने असूल के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा साल 2025 जो है इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से भी अच्छा था कि सुहेल आफरीदी का इमरान खान साहब ने इंतखाब किया और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के लिए मतलब है कि एक अच्छा उनका फैसला है, क्योंकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर का भी खैर अच्छा ही फैसला था, लेकिन वो जरा दोनों तरफ खेलने लग पड़े। उसके बाद जो सुहेल आफरीदी साहब का इंतखाब है ये बड़ा फायदेमंद इंतखाब है इमरान खान साहब का। फिर जी इस साल के अंदर इमरान खान साहब की 65 साल की जो सजाएं हैं वो पूरी हुई हैं कि आपने 65 साल की सजाएं इमरान खान साहब को सुना दी हैं मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर। मुकदमात की तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन टोटल इमरान खान साहब की 65 साल की सजाएं उनको सुनाई गई हैं और इस साल की सजाओं को मिलाकर 65 साल हुई हैं। फिर इसी तरह से जी 26वीं और 27वीं जो तरमीम है वो वाला मामला भी हो गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी ताहयात अस्तस्ना जो है वो भी साल 2025 में ही दिया गया।
रिकॉर्ड महंगाई और रिकॉर्ड जो बेरोजगारी है वो भी इसी साल के अंदर हुई। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर ठप करके और मुल्क को जो है वो छोड़ा, वो भी इसी साल के अंदर ही हुआ और इसी रिजीम और इसी हुकूमत की वजह से ही, की नाअहलियों की वजह से ही वो जो कंपनीज थी वो छोड़कर जाती रही। तो ये कुछ चेदा चेदा डेवलपमेंट्स हैं जी जो 2025 में हुई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो गालियां हैं वो पड़ी हैं। अब इस पर मामला क्या है, ये आमिर इलियास राना साहब हैं, इनकी जानिब से ये खबर दी गई है कि वो कहीं नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे और नवाज शरीफ अपना जो है वो मोबाइल उन्होंने निकाला और अपना जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था उनको दिखाया और उनको कहा जी कि देखें मैंने तो नया नंबर डाला, इस नंबर के ऊपर भी जो गालियां हैं वो मुझे पड़ रही हैं। अब गालियां किसकी तरफ से दी जा रही हैं और उस मामले के ऊपर नवाज शरीफ जो थे उन्होंने मतलब है कि वो खामोश रहे, उन्होंने उसके ऊपर कोई जो रिएक्शन है वो नहीं दिया। तो इसमें जी राना आमिर इलियास राना साहब जो है उनका कहने का मतलब ये है कि देखें नवाज शरीफ में कितनी बर्दाश्त थी कि उनको गालियां भी दी जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए वो गालियां भी बर्दाश्त की और आगे मतलब है कि चीज़ों को चलाना उन्होंने मुनासिब समझा। तो देखें नवाज शरीफ एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर उनको कोई गालियां दे रहा है तो फिर ये मफाद में किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर जो एक्शन लेना था वो बनता था। अब किसने दी है, जाहिर सी बात है जो बिग बॉस हैं उन्हीं की तरफ से ही इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, नहीं तो अगर कोई नीचे वाला ऐसा अवल कर ही नहीं सकता और अगर करता तो उसको नवाज शरीफ छोड़ते। तो ये उनका जो क्लिप है मुख्तसर सा मैं आपके सामने वो रख भी देता हूँ, आपको सुनवा भी देता हूँ कि इस क्लिप के अंदर वो क्या कह रहे हैं जी। दफा बता रहा हूं, जब नवाज शरीफ ने रवादारी हर तरह से इजहार किया इमरान खान के लिए, जब उनको पता था कि उनके खिलाफ एजेंसीज क्या काम कर रही हैं बतौर वजीर आजम, वो नंबर बदलते थे, गालियां नए नंबर पे विद इन फ्यू सेकंड्स गालियां शुरू हो जाती थी। मैंने देखी है नवाज शरीफ के फोन पे बतौर वजीर आजम, और वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहते थे कि नया नंबर भी देता, 10 दिन उन्होंने मैंने गाला आ गई। ये कौन उनको देखता था, ये बड़ी आप। तो ये जी नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनके साथ ये भी होता रहा है कि गालियां बाकायदा तौर पर पड़ती रही, लेकिन इसको उनकी वो रवादारी करार दे रहे हैं कि देखें उनकी रवादारी, वो उसके बावजूद भी खामोश रहे हैं। बहरहाल जी इसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए था कि कैसे कोई उनको गालियां दे सकता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि जब आप फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर आते हैं या किसी की मदद से आते हैं या किसी के कांधे के ऊपर सवार होकर आते हैं तो फिर आपको गालियां भी सवार जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लेकिन इमरान खान इस तरह का नहीं है, ना ही वो इनकी मदद से आया है और इमरान खान अवाम की सपोर्ट से आया, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात सुनेगा और किसी की बात वो क्यों सुनेगा और किसी को मुदाखलत करने की जो इजाजत है वो इमरान खान क्यों देगा। इसलिए इमरान खान आज डटकर खड़ा हुआ है और इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं बल्कि अपने असूलों के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त डट के खड़ा हुआ है। आखिर में जी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से आपको खबर देता चलूं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो विजिट कर रहे हैं कराची का। स्ट्रीट मूवमेंट की उनको जिम्मेदारी दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से कि उसी के पेश नज़र उन्होंने पहले लाहौर का दौरा किया, कामयाब तरीन उनका दौरा था, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ पर पंजाब हुकूमत मरियम नवाज नून लीग की है, काफ़ी ज़्यादा उनको रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया कि उनको वेलकम करना चाहिए था एक सूबे के वज़ीर आला को, तो ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। बहरहाल अब वो सिंध की जानिब जा रहे हैं। कराची में 9 जनवरी को सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो दौरा है वो किया जाना है और इस दौरे के दौरान ऑब्वियसली उनकी जानिब से जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो चलाई जाएगी। इसमें वो आम पब्लिक में भी जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे और फिर इसी तरीके से वो अपने कारकुनान से भी मिलेंगे, अपने जो रहनुमा हैं वहाँ से उनसे भी उनकी जानिब से मुलाकातें की जाएंगी। फिर इसके साथ ही सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मीडिया से भी मुलाकातें करेंगे, जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद में और लाहौर में मुलाकातें की हैं वहाँ पर भी वो मुलाकातें सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की जाएंगी। तो देखें जी अब पीपल्स पार्टी वहाँ पर उनको किस तरह से जो वेलकम है वो करती है या वो वेलकम कर पाती भी है या नहीं कर पाती है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि अलीमा खान साहबा की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। सदीक जान साहब हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है और वो ये कहते हैं जी कि अलीमा खान साहिबा को अब गिरफ्तार किया जाना है। कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर अब उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और बड़ा दावा ये भी सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी शायद जो रिहाई है वो भी इस महीने के अंदर हो जाए, यानी कि साल का ये जो पहला महीना है, साल 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना, इसमें शायद बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है वो हो जाए। बहरहाल देखें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और किस तरह से डेवलपमेंट होती हैं। और साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी है ये सबसे बड़ी दलील है कि एक तरफ वो गिरफ्तार होंगी और दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा रिहा होंगी। और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि एक टाइम पे अगर दोनों को ही अगर आप रख देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मजीद जो प्रेशर है वो पड़ जाएगा कि आपने अहलिया को भी और उसके बाद बहन को भी जो गिरफ्तार है वो कर लिया है। तो अलीमा खान साहबा के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनको शायद अब कोई
सज़ा हो और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ यही है कि वो अपने भाई के साथ वफा निभा रही हैं और आईनी और कानूनी तौर के ऊपर वो डयाला जेल के बाहर जाती हैं, उनकी इमरान खान साहब से फिर भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। कोई 2 महीने तो होने वाले हैं, 2 महीने के करीब या ऊपर कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये जी आज की अहम 3 तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।